जीत लिया है, उसने खुद को भी तो जीत लिया है। मन की चंचलता का दमन यह करता, रोगों का भी यह उपचार करेगा। तो आओ योगा 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 योगा, आओ मेरे दोस्तों हम अपनाए योगा। सुबह को नहीं तो शाम को होगा, आओ मेरे दोस्तों हम अपनाए योगा। योगा 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 योगा, आओ मेरे दोस्तों हम अपनाए योगा। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में शत शत नमन करते हुए हम आज सुबह का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सभी को गुड मॉर्निंग। ओम अरहम। बंधुओं और बहनों, हमारे पूर्ण स्वस्थ रहने में शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से पूर्ण रूप से स्वस्थ रहने में योग और ध्यान की क्या भूमिका है हम सब जानते हैं। योग और ध्यान जिन्होंने अपनाया और हर तरह से स्वस्थ है, हम देख रहे हैं। और इसकी आवश्यकता आजकल की इस आपाधापी बड़ी भागदौड़ बड़ी जिंदगी में ध्यान और योग की आवश्यकता को हम सब समझ भी रहे हैं। तो इसी टॉपिक को लेते हुए हमारा आज का जो टॉपिक रखा गया है वह है हमारी दिनचर्या कैसी हो, सुबह से लेकर शाम तक पूरी दिनचर्या कैसी हो, इसके बारे में हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे कोऑर्डिनेटर राजू डांगे सर अमरावती से जुड़ चुके हैं। मैं एमपी के फिटनेस कल्याणम योग केंद्र और संवाद इंटरनेशनल योग वर्ग तीनों संस्थाओं की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और डांगे सर से निवेदन करता हूं आज का सेशन शुरू करें। ओवर टू यू। ओके, धन्यवाद आनंदमल सर। हमारा त्रिवेणी संगम में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। और डेफिनेटली आज सर ने जैसा बताया, आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है। हेल्थ यानी हमारा स्वास्थ्य क्या है ये हम समझ लेंगे। स्वास्थ्य के बारे में बहुत बार ये वर्ड हम सुनते हैं, लेकिन इसका डिटेल मीनिंग सही में क्या है, और उसके साथ में हमारी दिनचर्या कैसी होना चाहिए, हेल्दी शेड्यूल कैसा होना चाहिए, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सर आवाज आ रही ना? यस। ओके, तो चलिए पहले 5 मिनट सिर्फ हम बॉडी के मूवमेंट्स कर लेते हैं, उसके बाद में ये टॉपिक को शुरू करते हैं। पहले शुरुआत में अपने जगह ही खड़े रहेंगे, अब मूवमेंट्स कर लेते हैं और उसके बाद में हम बिल्कुल आज के टॉपिक पे बात करेंगे, क्योंकि हमें 1 घंटा सुनना है तो उसके पहले हमारी बॉडी स्ट्रक्चर प्रॉपर होना चाहिए। तो आज का टॉपिक शुरू करने के पहले मूवमेंट्स करते हैं, पाव के मूवमेंट्स। 1 2 3 4 5 1 2, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5, बाद में 1 2 3 4 5। नमस्कार आसन, वृक्षासन, सिर्फ एक बार नमस्कार आसन, वृक्षासन, नेक्स्ट नमस्कार आसन, वृक्षासन, पर्वतासन। थोड़ा सा कमर के लिए कर लेते। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बढ़िया, चलिए अपनी जगह बैठिए। थोड़ा हाथ के स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, केवल 1 मिनट। 1 2
3 4 5 1 2 3 4 5 फिंगर वाली तो 1 2 3 4 5 1 ओके। चलिए बैठे स्थिति का पर्वतासन, पूरी बॉडी स्ट्रेच, पूरी बॉडी स्ट्रेच। ग्रेट ग्रेट ओके। अभी हम नींद में से उठते तो हमारे अलग अलग अंग पे अलग अलग प्रेशर होता है। तो अभी हमने उस प्रेशर को रिलीज किया है, बॉडी को हम 1 घंटा बैठने के लिए तैयार किया है। तो आज का जो विषय है, पुनः मैं इस त्रिवेणी संगम में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे आनंद सर जो बहुत ही कष्ट लेते हैं इस वर्क के लिए, उनका भी स्वागत। जो साधक हमारे देश प्रदेश से जुड़े हैं उनका भी हार्दिक स्वागत। देखिए, हेल्थ के बारे में हमने बहुत बार सुना है। हेल्थ जो है, हम बोलते हेल्थ इज वेल्थ। नो, हेल्थ इज मोर देन वेल्थ। हमारे पैसों से भी, संपत्ति से भी ज्यादा हमारी बड़ी हेल्थ है। अगर ये हमारी प्रॉपर्टी गई, एक आधे बार हमारे घर गया, पैसे गए तो वापस आएंगे, लेकिन हमारी अगर हेल्थ लॉस होती है तो उसकी ओरिजिनल रिकवरी बहुत मुश्किल है, ओरिजिनल नहीं आती। जैसा कि मैंने सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में काम किया है, वहां पे किडनी ट्रांसप्लांट होता है, लेकिन किडनी ट्रांसप्लांट हो गई इतना बात सही है, लेकिन उसको जो है हर महीने में 25,000 की दवाई लेना पड़ता और अनेक पथ्य है, ओरिजिनलिटी नहीं आती। इसलिए हेल्थ इज मोर देन वेल्थ। लेकिन क्या होता कि हमारे जो उस हेल्थ के हिसाब से हमने उसकी तरफ ख्याल करना चाहिए, वैसा ख्याल हम नहीं देते। हमारे घर की हम केयर करते हैं, हमारी गाड़ी की केयर करते, बंगले की केयर करते, खेती की केयर करते, व्यवसाय की केयर करते, लेकिन हमारी जो है हेल्थ अगर इसका कैलकुलेशन किया तो मोर देन कोटी, मोर देन कोटी। हमारे अगर एक किडनी ट्रांसप्लांट करना है तो एक किडनी अगर बेकार हो गई तो 25 लाख कम से कम खर्चा आता। एक आंख बेकार हो गई तो ओरिजिनलिटी तो आती नहीं, फिर भी जो भी बिठाना है उसको भी कम से कम 25 लाख खर्चा आता। एक एक ऑर्गन का हम अगर कैलकुलेशन करते हैं तो इट्स मोर देन कोटी, मोर देन कोटी। तो हमारे हम फिजिकल प्रॉपर्टी की इतनी चिंता करते हैं, लेकिन हमारे ये देह रूप जो हेल्थ है उसकी केयर हम करते नहीं। बॉडी इज द मीडिया टू डील विद द वर्ल्ड, ऐसा बोला जाता है। हमारे जीवन में सुख, समाधान, आनंद उपभोगने का एकमात्र माध्यम कोई होगा तो हमारी बॉडी है, शरीर है, शरीर है। उसी के साथ में दिस इज अ लैंग्वेज प्रोफेशनल डेफिनेशन। और हमारे अध्यात्म में बोला जाता है कि देह देवाचे मंदिर, देही पंडरी आत्मा पांडुरंग, ये चैतन्य रूपी ईश्वर का टेम्पल है, मंदिर है, ऐसा बोला जाता है। आध्यात्मिक भाषा में भी इसका, हमारे हेल्थ का अलग महत्व है। प्रोफेशनल लैंग्वेज में बॉडी इज ए मीडिया टू डील विद द वर्ल्ड। हमारे जीवन में जो भी कार्य करना है उसके लिए माध्यम कोई होगा तो हमारी बॉडी है। और हमारे साइंटिफिक लैंग्वेज में बोला जाता है कि हेल्थ इज अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट सिस्टम, अलग अलग संस्थाओं का ये समुच्चय है। हमारे अंदर टिश्यू होते हैं, टिश्यू का और सेल होती है, सेल के टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से सिस्टम बनती है, और सिस्टम से हमारी ह्यूमन बॉडी बनती है। तो इतना इट्स अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट सिस्टम। हार्ट कांट इंडिपेंडेंट वर्क इंडिपेंडेंटली। हमारा हृदय इंडिपेंडेंट काम नहीं कर सकता, उसके लिए सपोर्टिव अलग अलग सिस्टम कनेक्टेड है, इसीलिए काम कर सकता है। तो इट्स अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट सिस्टम, अलग अलग संस्थाओं का समुच्चय है हमारी हेल्थ। हेल्थ इंडिपेंडेंट काम नहीं कर सकती, इसीलिए अनेक सिस्टम जब काम करेगी तब हमारी बॉडी मूव होगी, बॉडी काम कर सकेगी। तो साइंटिफिक द्वारा ही इसे महत्व है, आध्यात्मिक द्वारा ही चेतना का टेम्पल है, चेतना का मंदिर है। और प्रोफेशनल लैंग्वेज में भी बॉडी इज अ मीडिया टू डील विद द वर्ल्ड। हमारे जो भी काम करना है, जीवन में आनंद लेना है, सुख समाधान लेना है, इसके लिए जो कोई माध्यम होगा तो हमारी बॉडी। हम सबकी केयर करते हैं, लेकिन हमारे जो अनमोल शरीर है उसके लिए हमने समय देना चाहिए। त्रिवेणी संगम के सभी साधकों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, बहुत बहुत उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहूंगा कि वो 1-1.25 घंटा अपने लिए देते, सुबह ध्यान भी करते 5:30 से। ये बहुत अभिनंदनीय बात है कि आप अपने स्वास्थ्य के लिए इतना समय देते हैं। अब क्योंकि
ये जो स्वास्थ्य है डब्ल्यूएचओ के अनुसार क्या है, इसकी डेफिनेशन हम देखेंगे। डब्ल्यूएचओ के अनुसार जो जागतिक आरोग्य संगठन है, उन्होंने क्या रिकॉग्नाइज किया, क्या डेफिनेशन बताया, हेल्थ मीन्स नॉट absence of disease or absence of disability means not health। एखादा व्यंगत्व, दिव्यांग होना या बीमारी होना, नहीं होना मतलब हेल्दी है ऐसा नहीं होता। एखादे को अगर दिव्यांग नहीं है, डिसीज नहीं है, तो वो हेल्दी है ऐसा नहीं बोल सकते। हेल्थ मीन्स अ फिजिकली, मेंटली, सोशली एंड स्पिरिचुअली वेल बीइंग। दिस इज अ स्टेट, ऐसी स्टेट कि जहां पे आप फिजिकली भी स्ट्रांग हो, मेंटली भी स्ट्रांग हो, उसके साथ में सोशली भी स्ट्रांग हो, और सोशल के साथ में स्पिरिचुअली भी स्ट्रांग हो। तो ये अगर चारों कंपोनेंट आप में है तो आप स्वास्थ्यपूर्ण है, हेल्दी है। हम जो भी करते हैं, जिम करते, ये करते, वो हेल्थ के लिए नहीं करते, हमारे तन के लिए करते हैं, सिर्फ तन के लिए। योगा जो है ये तन के लिए और मन के लिए, तन के लिए और मन के लिए यानी। और उसके साथ में जो भी आध्यात्मिकता है, हमारी ध्यान धारणा है, वो हमारे आध्यात्मिक के लिए करते हैं। और जो भी सोशल रिलेशन है, कैसे किससे बिहेव करना, वो भी हमारे हेल्थ पे इम्पैक्ट करता है। ये चारों फैक्टर जिसके पास है, उसके पास वो हेल्दी रह सकता है। देखिए आप योगा कर रहे, तन और मन अच्छा है, लेकिन सोशल रिलेशन अच्छे नहीं है, तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट आपके स्वास्थ्य पे होगा। तो आपको सोशल रिलेशन जो है, कौटुंबिक रिलेशन या हमारे समाज में रिलेशन है, रिलेटिव में जो कुछ रिलेशन है, वो सब आपको थोड़ा सा बैलेंस रखना पड़ेगा। तो आपकी हेल्थ पे नहीं तो उसका भी असर होता। आप दिन भर योगा कर रहे, अच्छा कर रहे, सब करते, मन के लिए आयाम कर रहे, लेकिन सोशल रिलेशन हम अच्छे रखते नहीं है, तो डेफिनेटली उसका भी इम्पैक्ट हमारे बॉडी पे होगा। देखिए जिससे आपका जमता नहीं, उदाहरण देखेंगे आप, हेल्थ हम तन पे तो बहुत सारी बात कर रहे हैं, तन के लिए हम योगा भी कर रहे हैं, व्यायाम भी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। मन के लिए भी थोड़ा बहुत प्राणायाम के माध्यम से मन का भी आयाम, प्राण का भी आयाम हम कर रहे हैं। लेकिन सोशल रिलेशन भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर एखादे से आपकी जमती नहीं बात, और जमती नहीं, और वो दिखा कि आपका क्या हो जाता, आपने कितना भी योगा किया, कितना भी प्राणायाम किया, कि उसके हमारा मराठी में बोला जाता है, तळपायातली आग मस्तकात गेली, ऐसा बोला जाता है। यानी म्हणजे आप कुछ भी सब किया आपने, लेकिन वो दिखते बराबर आपने खुद को इंस्ट्रक्शन दिया और अपना स्वास्थ्य लॉस कर दिया। उसको तकलीफ नहीं होगी, परेशानी उसको नहीं होगी, किसको हो गए, हमारे बॉडी के अंदर केमिकल्स चेंज हो गए, और उसके कारण हमारे जो कोई एंडोर्फिन, डोपामाइन, सीरोटोनिन, ऑक्सीटोनिन जो केमिकल्स होते हैं, वो केमिकल्स आपको जो है निगेटिव केमिकल्स जनरेट हो रहे, और आप परेशान हो गए। उस बेचारे ने कुछ भी नहीं किया, लेकिन आपके दिमाग में शत्रुत्व का भाव है, आपके दिमाग में उसके प्रति निगेटिव भाव है, तो उसका इम्पैक्ट आपके ही स्वास्थ्य में होगा। जो पहले बीज रोया गया, वो आपके अंदर आपने ही रोया, उसने नहीं रोया। तो ये भी हमें योगा के द्वारा मन को स्ट्रांग करना, साक्षी भाव, दृष्टा भाव डेवलप करना, ये बहुत अच्छी बात है। मेंटली बहुत बार हम जगह पे नहीं रहते, हम वर्तमान में नहीं जीते। हमेशा अगर बोला जाए तो मेंटली स्ट्रांग रहना है, तो हम वर्तमान में जीने की कोशिश के, विद अवेयरनेस, जागृत रहे। हम हर काम करते वक्त जागृत रहे। हम कुछ काम कर रहे तो खुद को रिमाइंड करें कि मैं ये कर रहा, तो आपको फील हो जाएगा, मैं नहा रहा, मैं बात ले रहा, जो भी है क्रिया कर रहे, तो उसमें आप वर्तमान में रहेंगे, जागृत अवस्था में रहेंगे, और आप स्वास्थ्य पूर्ण रहने में मदद होगी। इसलिए अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। प्रेजेंटेंस में रहना ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। हम यूजुअली, हमारा दिमाग पास में रहता, नहीं तो फ्यूचर में रहता। हम यूजुअली, और पास में जो ही चीज है, पास में जो घटना पूर्व हो गई, वो जब रिकॉल होती, तो दुखद ही घटना हमें रिकॉल होती, सुखद घटना हमें ज्यादातर रिकॉल नहीं होती। इसीलिए हम जब भी रिमाइंड करें तो अच्छी घटना रिमाइंड करें, और दूसरा दुखद घटना हुई होंगी तो उसको साक्षी भाव से, दृष्टा भाव से देखिए। और फ्यूचर में क्या रहता, फ्यूचर में डर रहता, इनसिक्योरिटी रहती, और उसके बारे में हम सोचते। इसीलिए हमारी मेंटल स्टेट भी अच्छी होना बहुत जरूरी है। मेंटल स्टेट अच्छी रखने के लिए
हमारे वर्तमान में रहने की कोशिश कीजिए, सकारात्मक रहने की कोशिश कीजिए, जागृत अवस्था में रहने की कोशिश कीजिए। आप मेंटली बहुत थोड़े जगह पे रहेंगे डेफिनेटली। और सोशल का तो मैंने बताया, सोशल रिलेशन भी अच्छा होना है। और स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता क्या है? आध्यात्मिकता यह है कि आत्मा का शास्त्र है, वो चेतना का शास्त्र है। अपना चेतना का स्तर उठाना चाहिए। अगर तन मन बुद्धि अच्छी है तो हमारे चेतना का स्तर अपलिफ्ट होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। इसलिए आत्मा का शास्त्र है। आत्मा को जो खा, वो तो ओरिजिनली ही बहुत निर्भय है, शक्तिमय, आनंदमय है। वो तो पूरा उसके अंदर अष्टगुण से वो पूरा व्याप्त है। लेकिन इस समाज के प्रदूषण में जब हम आते, तुम काम, क्रोध, मोह, मद, मत्सर, इस षड विकार से उसको लिप्त कर देते हैं, उसके आवरण चढ़ जाते हैं और उसकी ओरिजिनल पावर कम हो जाती है। हमारी ओरिजिनल पावर बहुत बड़ी है, दिव्यत्व के हम है, पिंडित ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड का हम सैंपल है, ये ईश्वर के हम पुत्र है। तो जो गुण ईश्वर में है तो हमारे में भी है, ओरिजिनली उसने दिए रहते हैं। देखो, एक छोटा बच्चा होता है, जन्म होता है, जैसा ही उसका न्यूबॉर्न होता है, जन्म होता है, तो जन्म के समय वो निरागस निरामय रहता है, बिल्कुल निखड़ ईश्वर भगवान का रूप बोला जाता है। और जैसा ही बड़ा होता है तो अनेक बातें, अनेक मान्यता, अनेक काम, क्रोध, मद मत्सर इस संसार में उसके अंदर डाले जाते हैं या आते हैं। और उसके कारण वो चेतना की शक्ति ऑटोमेटिक उसकी कम हो जाती है। तो इसीलिए चेतना का शास्त्र है, आध्यात्मिक शास्त्र हमारे चेतना का स्तर बढ़ावे, हमारे आत्मा के बारे में अवेयरनेस हुए, इसके लिए हमारी आध्यात्मिकता है। और जो एक ठीक है, व्यायाम करता, तन के लिए करता, मन के लिए करता, धन के लिए करता, लेकिन आत्मा के और आत्मा के शास्त्र के और उसका ख्याल नहीं है, तो उसको स्वास्थ्य पूर्ण नहीं रह सकता है। बहुत सारी है विवेचना, बहुत सारी उसे विकार उसके अंदर रहेंगे, काम रहेगा, क्रोध रहेगा, मोह रहेगा, मत्सर रहेगा, ये सब विकार अगर है तो आप स्वास्थ्य पूर्ण नहीं रह सकते। यू विल हैव टू इरेडिकेट और डिलीट दिस विकार फ्रॉम यू। तो इसके लिए अध्यात्म शास्त्र है, हमारा जो अध्यात्म स्पिरिचुअलिटी जो है, ये आपके विकार को, एक एक विकार को कम करेगा। तो ये जो है, ये दिस इज अ ब्रॉड डेफिनेशन फॉर हेल्थ बाय WHO, जागतिक आरोग्य संगठना के अनुसार। दिव्यांग या डिसीज मैंने नहीं है तो इसका मतलब आप स्वास्थ्य पूर्ण है, ऐसा नहीं है। तो आप फिजिकली भी स्ट्रांग होना, मेंटली भी स्ट्रांग होना, सोशली एंड स्पिरिचुअली, ये चार कंपोनेंट आप में है तो डेफिनेटली आप स्वास्थ्य पूर्ण जीवन जी सकते हैं। अदरवाइज एक भी कंपोनेंट कम है तो आप स्वास्थ्य पूर्ण जीवन नहीं रह सकते। हेल्थ आपकी सिर्फ बॉडी, तन अच्छा रहेगा, फिजिकली अच्छे रहेंगे, मन ठीक है, लेकिन उसके साथ में ये दोनों फैक्टर भी बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्व। देखिए, अध्यात्म के अनुसार भी हम देखते हैं तो हमारे एक चार प्रकार के शरीर होते हैं हमारे। एक स्थूल शरीर, एक स्थूल शरीर, एक सूक्ष्म शरीर, और कारण शरीर और महाकारण शरीर। स्थूल शरीर क्या है? स्थूल शरीर विच कैन सी बाय नेकेड आइज, जो हम बिल्कुल देख सकते हैं, वो हमारा स्थूल शरीर है, जो बद्ध भी बोला जाता है। हमारे सिस्टम, जो भी हमारे ऑर्गन्स है, ये स्थूल शरीर है हमारा। जो इनर ऑर्गन है, ये सब स्थूल शरीर है। और दूसरा जो है, एक सूक्ष्म शरीर होता है। एक सूक्ष्म शरीर में क्या होता है? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। तन के लिए तो ठीक है, हम थोड़ा सा उठे और हमारे मूवमेंट्स कर डाले, इतना हो गया। लेकिन मन के लिए हम क्या करते हैं? मन के लिए भी हमारा क्लीनलीनेस, स्कैनिंग करना बहुत जरूरी है। मन हमारे अनेक अनवांटेड विचार हमें देता है, अनवांटेड विचार, अनवांटेड। अगर आप एक जगह बैठे तो आपको दिन भर में 60,000 विचार आते हैं, और 60,000 विचार से भी जो आने वाले विचार है वो निगेटिव ज्यादा आते हैं। आदमी काम करने से नहीं थकता, जो थकता है वो विचार करने से थकता है, और विचार ज्यादातर निगेटिव आने से ज्यादा थकता है। इसलिए हमारे विचार को बोला जाता है, हम मनोनिग्रह करना चाहिए, मनोनिग्रह। कि जैसा हम घर पे वॉचमैन रखते, बाहर रात का वॉचमैन रखते, हमारे ही विचारों पे निग्रह करने वाला हम ही खुद बन सके। वो जो सेल्फ है, स्व, हमारे जो आने वाले विचार है वो निगेटिव नहीं होना चाहिए, वो सब पॉजिटिव कैसे आएंगे। मन, बुद्धि, यानी जो मन विचार प्रोवाइड करता है उसमें से बुद्धि सिलेक्ट करता है, बुद्धि सिलेक्ट करता है। आपकी बुद्धि कैसी बनती है? आप बचपन से क्या संस्कार हुए आपके, आप क्या पढ़ते हैं, किसके साथ रहते हैं, क्या चिंतन करते हैं,
क्या मनन करते हैं, उसके अनुसार आपके बुद्धि को आयाम मिलेगा और बुद्धि उससे हिसाब से सिलेक्शन करेंगी। मन का तो काम है विचार प्रोवाइड करना, बुद्धि का काम है सिलेक्ट करना, और चित्त का काम है स्टोरेज करना। क्या है? स्टोरेज। स्टोरेज गोडाउन रहता हो, एक हमके चित्त निर्मल करना है, चित्त स्फटिक के समान है। और योगा का डेफिनेशन ही है, लास्ट ऑब्जेक्टिव है चित्त वृत्ति निरोधा। चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त में जो वृत्त समान हमारे स्पंदन आते हैं, लहरें आते हैं, उसको क्लीन करना, सागर की समान उसके शांत करना, साक्षी भाव, दृष्टा भाव, कमल पत्र को जैसा पानी का लेप लगता नहीं, उसी के समान हमें जीवन में रहना है। ठीक है, नहीं तो उसको पकड़ के रखते हैं वो मान्यता को या घटनाओं को, तो आपको जीवन भर परेशानी होगी। हम घर में बाजार लाते हैं, तो हमारे टोपली में हम एक आधा सड़ा हुआ टमाटर रहे तो 2 मिनट में फेंक देते हैं, लेकिन इस टोपली में, ये जो जीवन की अमूल्य टोपली है, इसमें बहुत सारे जो विचार है, वो गंदे विचार भी हम जितने भी हमारी उम्र होंगी, उसने मेरे साथ ऐसा किया था, उसने मेरे साथ ऐसा किया था, ये सब कैरी करते रहते। देखो, हम टोपली में टमाटर नहीं रखते और इसमें एक आधा बुरा विचार पकड़ के रखते, तो उसको कितनी परेशानी होती होंगी। इसीलिए चित्त में है वो साक्षी भाव। ठीक है, उसका संस्कार वो है, उसने वैसी घटना मेरे साथ में की, ओके दैट्स ऑल। साक्षी भाव, दृष्टा भाव से उसे देखना है, लिप्त नहीं उसने। गीले नरियल समान उसको नरवटी को पकड़ के नहीं रखना है, सूखे नारियल के समान रहना है इस जीवन में। कमल पत्र जैसा पानी पे रहता, उसको उठाया तो लेप भी नहीं देता, उस प्रमाण साक्षी भाव, दृष्टा भाव हमें डेवलप करना है। आई एम द ओनली मीडिया, आई एम दृष्टा ओनली। ये अगर आप भाव रखते हैं, तो आपके चित्त में ये बहुत छोटी छोटी बातें स्टोरेज नहीं होंगी और आप दुखी नहीं होंगे, आप विकार नहीं। आपके चित्त में अनेक बुरी बातें स्टोरेज है, तो आपके हेल्थ पे उसका इम्पैक्ट होना ही होना है। इसीलिए हमारा सूक्ष्म मन भी, अपना सूक्ष्म शरीर भी हमने क्लीन करना चाहिए। इसको क्लीन करने के लिए कोई मार्केट में साबुन नहीं है, वो सत्संग की साबुन है, आध्यात्म की साबुन है, आत्मचिंतन की साबुन है, उससे ही हम सब इसको क्लीन कर सकते हैं। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार होता है। अहंकार, कितना भी बड़ा आदमी है, कितना भी छोटा है, उसमें थोड़ा बहुत अहंकार, छुपा अहंकार होता है। तो वो छिपा अहंकार भी नहीं होना है। अगर सब जे दिसे भूत तेते माने भगवंत, हर आत्मा में परमात्मा है, कण कण में भगवान है, ये सब ईश्वर के बच्चे हैं। और जो भी मुझे दिया है ईश्वर की गिफ्ट है, जो भी मिला यहाँ से ही मिला, ये सब अगर सोचता है तो उसमें अहंकार कुछ भी नहीं आएगा। वो निर्मल रहेगा, बड़ा हो छोटा हो उसके साथ में उसका कपट मुक्त रहेगा वो। तो ये अगर अहंकार है तो निर्मल है, निरंकारी, तो निश्चित रूप से उसका सूक्ष्म शरीर भी क्लीन हो गया, सूक्ष्म शरीर भी क्लीन हो गया। देखो, तन के लिए तो बहुत, फिजिकल बॉडी के लिए तो बहुत एक्सरसाइज है, लेकिन सूक्ष्म शरीर के लिए भी एक्सरसाइज करना पड़ेगा। यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि या अष्टांग अंग अगर जीवन में लाते हैं, तो निश्चित रूप में आपका सूक्ष्म शरीर भी क्लीन होता, स्कैन होता। और उसके साथ में जो कारण शरीर है, कारण शरीर के ऊपर जो आत्मा है, चेतना है, हमारी चेतना के ऊपर भी मलिनता, जैसे पैच पे बहुत सारे कवर होते, कोटिंग होते, एक चेहरे पे अनेक चेहरे, तो उसी तरीके से हमारा जो मूल है, मूल हम तो क्लीन और नीट है, लेकिन संसार के कारण उसके भी काम, क्रोध, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, इसके सबके कारण वो भी मलिनता उस पर आ जाती है। वो भी मलिनता हमें क्लीन करना है। और फिर लास्ट महाकारण शरीर इज अ प्योर शरीर, वो प्योरिटी तक हमें पहुंचना है, उस लास्ट डेस्टिनी तक हमें पहुंचना है। तो ये हेल्थ जो है, इस ब्रॉड कंपोनेंट, हेल्थ माने हाथ पांव हिलाना, उसके लिए तन के लिए हो गया, लेकिन उसके लिए स्वास्थ्य पूर्ण रहना है, तो हमें ये करना पड़ेगा। तो अभी हम थोड़ा बहुत फैक्टर हेल्दी शेड्यूल के लिए डिस्कस करते हैं। हमारा जीवन का शेड्यूल कैसा होना चाहिए, ये अगर आपको थोड़ा सा मालूमात है, तो डेफिनेटली हम उसके हिसाब से हमारी थोड़ा बहुत तो भी उसके करीब जा पाएंगे। थोड़ा बहुत तो भी नहीं, कंप्लीटली तो थोड़ा बहुत तो भी उसके करीब जा पाओगे। तो देखिए, मैंने बोला हेल्थ, जो फिजिकल बॉडी है वो महत्व की नहीं है, उसके बारे में वो तो महत्व की भी है, क्योंकि ये जन्म और मरण में का अंतर काटने का जो जरिया आपके पास होगा, मीडिया आपके पास होगा, तो ये आपकी फिजिकल बॉडी जन्म से लेके मरण तक आपको पहुंचना है। तो फिजिकल बॉडी, इस भौतिक जीवन में
धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये पुरुषार्थ अगर करना है तो बॉडी तो महत्वपूर्ण ही है। नश्वर तो है, डेफिनेटली नश्वर है, लेकिन उसको भी कुछ तो भी उसका भी ख्याल हमें करना पड़ेगा, उसकी भी केयर, उसके लिए भी काम हमें करना पड़ेगा। तो हमारा तन मन और स्वास्थ्य पूर्ण जीवन के लिए हमारा शेड्यूल कैसा होना चाहिए, दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। आप दिन आपका कैसा व्यतीत करते हैं उस पे निर्भर होता है कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। आप दिन किस टाइप से व्यतीत करते हैं, सुबह से उठते शाम तक सोने तक आप क्या करते हैं, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपकी दिनचर्या अगर प्रॉपर है तो आप स्वास्थ्यपूर्ण जीवन जी सकते हैं, बिल्कुल स्वास्थ्यपूर्ण जीवन सकते हैं। एक पहले नींद में से उठते समय, अब ओके सुबह हो गई, कब उठना चाहिए ये पहली बात। आप अनम्यूट भी कर सकते या चैट बॉक्स में डालते कितने बजे उठना चाहिए, अनम्यूट भी कर सकते बिल्कुल। कोई बताएगा? 5 बजे। जामनदास सर का बोलना है 5 बजे, और कोई बताएगा? हाथों से भी उन्होंने ऐसा बताया भी। हाँ, 5। ब्रह्म मुहूर्त का जो टाइम है प्रहर हाँ के अनुसार देखा जाए, हाँ जो हाँ, 8 गुड प्रहर गुड होते हैं वो गुड 3 से 6 बजे का होता है। गुड जो गुड। बिल्कुल 3 से 6 बजे का जो है वो आपका ब्रह्म मुहूर्त माना जाता है। तो 3 बजे नहीं तो 3:15 3:30 तक उठ जाना चाहिए, क्योंकि उस ओके, समय सेरोटोनिन का प्रवाह भी चलना शुरू हो जाता है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मधु जी कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत सुंदर। और प्रहर बताया, मैं थोड़ा सा उसमें ऐड करूंगा सिर्फ। बहुत उन्होंने बताया कि प्रहर होते हैं 3 से 6 बजे तक का। बहुत अच्छा मुहूर्त होता है, वो एनवायरमेंट भी अच्छा होता है, मनस्थिति भी अच्छा होता है, शांति साढ़े होती है तीन आदमी। हम्म, 3.5 घंटे माना जाता है, हाँ, ढाई यस से यस। 3.5 घंटे का बीच का। ब्रह्म वेला भी बोला जाता है, ब्रह्म बेला बोला जी जाता है उसको। हाँ, जी जी। तो देखिए, कम से कम सूर्योदय के पहले 1.5 घंटा पहले हमने उठना चाहिए, सूर्योदय के पहले कम से कम। हाँ, जी जी। क्योंकि ऋतु के हम 5 बजे 4 बजे 3 बजे बोलेंगे तो ऋतु के अनुसार सूर्योदय का समय अलग अलग होता है। इसीलिए इसीलिए हम ऐसी डेफिनेशन है योगा में बताया है कि हम सूरज उगने के पहले, सूरज निकलने के पहले 1.5 घंटा पहले हमने उठना चाहिए। क्या होगा कि इसके पहले हमारी प्रातः विधि जो वो भी होगी, हमारा आध्यात्मिकता कुछ ध्यान धारणा करना है वो भी होगा, ऐसा नियम है। ओके, अभी बेड से अगर उठते समय किस टाइप से उठना चाहिए ये भी नियम है। बेड से उठते समय आप बेड पे लेटे हैं और अचानक नींद आपकी खुल गई तो क्या करना चाहिए? एकदम उठना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं, वो तो बहुत गलत है। जैसा भी आपकी एज फैक्टर होती होंगी, ये आदत आपको है तो थोड़ी रुकिए, उसके बारे में जानिए। एकदम अगर आप लेटे हैं, इस टाइप से लेटे हैं, तो लेटने के बाद में पहले तो जैसी आंखें खुलती तो हमने जागृत अवस्था में 2-3 मिनट पड़े रहना। 2-3 मिनट में हमारे जो ऑर्गन्स है, हाथ पाव की मूवमेंट्स करना, जगह पे मूवमेंट्स बोला, हाथ पाव हिलाना। 2-3 मिनट, ये ज्यादा समय नहीं, 2-3 मिनट हाथ पाव हिलाना। जागृत अवस्था में पड़े रहना 2-3 मिनट, हाथ पाव हिलाना। उसके बाद में उठने का तरीका जो है, उठने के 2 तरीके। एक, लेफ्ट करवट रहना और राइट हैंड का सहारा लेकर उठ के बैठना। नहीं तो आपने छोटे बच्चे देखे होंगे, छोटे बच्चे कैसे उठते हैं? छोटे बच्चे डायरेक्ट नहीं उठते, ऐसे होते, विपरीत सेंस थे, पेट के बल आते हैं और पीछे आते, पेट के बल आते हैं और पीछे आते, उस टाइप से बच्चे उठते। उनको ना, उनको किसी ने पढ़ाया नहीं कि किस टाइप से उठना चाहिए। दिस इज अ नेचुरल वे। हमने नींद में से उठने का एक नेचुरल वे है। उसके कारण क्या होता, आपको स्पाइनल की कॉर्ड के लिए कभी भी ईजा नहीं होगी, कभी भी परेशानी नहीं होगी। नहीं तो अगर हम ऐसे लेटे और ऐसे उठते हैं तो हमारे स्पाइनल कॉर्ड में कभी भी प्रॉब्लम आ सकता है। एवरेज अगर हमारा 70 ईयर 80 ईयर एज पकड़ते हैं तो एक आधे दोबारा स्ट्रोक आ सकता है, कम मनके में हमारे गैप आ सकते हैं। लेकिन ये नेचुरल तरीका है, इस टाइप से उठना या करवट बदल के उठना, ये बहुत सिंपल तरीका है। अब आगे मैं बताऊंगा कि जमीन पे या बेड पे आप लेटे हैं, कॉट पे लेटे हैं, तो जमीन के पे कौन सा पाव रखना चाहिए ये भी तरीका बताया है, कौन सा पाव रखना चाहिए। जैसे भी हमारी नाड़ी रहती है, नाड़ी, इड़ा पिंगड़ा शिशुमा, ये जो है हमने टेस्ट करना चाहिए। टेस्ट कर, जो नाड़ी ज्यादा प्रेशर में शुरू है
वो पाँव हमने नीचे रखना चाहिए, वो पाँव हमने नीचे। इतना इसके सब सूक्ष्म रिजल्ट है आपके अंदर, इसके सबके सूक्ष्म रिजल्ट होने हैं। वो पाँव हमें जिसका ज्यादा प्रेशर है वो पाँव हमने नीचे रखना चाहिए। और फिर अपने आगे की जो प्रोसेस है प्रातः विधि, बहुत जने को लैट्रिन जो है, संडास जो है वो घोटा खाने के बाद आती, पेपर पढ़ने के बाद आती, लेने के बाद आती, चाय नहीं लिया तो संडास से नहीं आती, शौच नहीं होती। तो ये सब गलत बात है, ये सब गलत बात है, ये मानसिक है, ये सब मानसिक है। अगर गुनगुना पानी आप पीते हैं और रात के समय थोड़ा सा ओवा खा लेते हैं तो डेफिनेटली आपको लैट्रिन शौच जो है साफ होंगी। गुनगुना पानी अगर पीते हैं, शाम को भी लेटते समय गुनगुना पानी पीते, लेटते समय बोले तो 1-1.5 घंटा पहले अगर पीते हैं तो आपकी जो शौच है वो भी क्लियर होंगी। नहीं तो बहुत जन बहुत है, मुझे पेपर, बहुत जन बोलते कि हमको पेपर पढ़ना है तभी शौच आती है, चाय लेते हैं तभी शौच आती है, तंबाकू खाने वाले बोलते हैं कि तंबाकू जब लूंगा तभी शौच आती है। तो इस प्रकार से अलग अलग है। लेकिन प्रातः विधि जो है हमारे, ब्रश करना, हमारा शौच के लिए जाना, जो भी है प्रातः विधि आपके आधे घंटे में अटक सकती है। और बाकी के जो 1 घंटा है, कम से कम 1.5 घंटे से आधा घंटा हमारे प्रातः विधि गए, बाकी 1 घंटा जो है हमारे शरीर के लिए हमने देना चाहिए। शरीर के लिए क्या, एक तो योगा प्राणायाम है और ध्यान है, तुम्हारा वॉकिंग है, स्विमिंग है, साइकिलिंग है, जो भी, इट शुड बी प्रोपोर्शनेट टू योर एज ग्रुप। आपका एज क्या है उसके हिसाब से हमने आदत डालना चाहिए। हमारे तन के लिए हम 1 घंटा देंगे, 1 घंटा देंगे। इट शुड बी एज पर डिसीज, आपको क्या व्याधि है उसके भी अनुसार ये 1 घंटा कैसा करना, क्या करना आपने डिसाइड करना है। आपका एज क्या है, आपका व्याधि क्या है, आपकी परिस्थिति क्या है, आपके ड्यूटी अवर्स क्या है, ये सब देख के हमने 1 घंटा हमारे लिए जो भी करना है, स्विमिंग, साइकिलिंग, वॉकिंग, जिम, जो भी योगा प्राणायाम, इट शुड बी प्रोपोर्शनेट टू योर एज ग्रुप। 1 घंटा हमने हमारे लिए देना चाहिए। इसीलिए 1.5 घंटा, आधे घंटा में हमारा प्रातः विधि होगा, 1.5 घंटा 1 घंटा हमारा एक्सरसाइज होगा, एक्सरसाइज। और एक्सरसाइज में भी अभी जो हमने किया है, पाँव से उंगलियों से लेके सर के बाल तक सब मूवमेंट्स किए। हमारे ज्वाइंट पे अलग अलग प्रेशर होता है सोते समय, अब जब उल्टे हैं तो पूरे अगर मूवमेंट्स आप करते हैं तो हमारे आपके जो संधिवात है वो आपको कभी नहीं होगा। हर ज्वाइंट का मूवमेंट्स आपने कर लिया, क्लैरिटी कर लिया। तो ये प्राणायाम है, उसके साथ में मन का आयाम, प्राण का आयाम, वो भी हमने करा, क्योंकि हमारा प्राण नहीं है, सांस नहीं है, और जन्म और मरण में का अंतर है। एक प्राण, एक ब्रेथ अगर रुकती है तो सब कुछ रुकता है। तो इसीलिए इसका आयाम जो है तन के लिए, मन के लिए, ये जो है ध्यान धारणा, वो हमारे आत्मा के लिए, चेतना के लिए, ये हमने 1 घंटा हमारा रिजर्व करना चाहिए। 1 घंटा खुद के लिए देना चाहिए। और 1 घंटा देना बोले तो 23 घंटे हमारी जो आनंद, उत्साहपूर्ण आप रह पाओगे। 1 घंटा, दिस इज नॉट वेस्टेज ऑफ टाइम, दिस इज इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम। ये इन्वेस्टमेंट होगी, वो इन्वेस्टमेंट होगी। आपके 23 घंटे अगर अच्छे जाना है तो 1 घंटे की इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा, कम से कम, कम से कम। जिनके पास समय होगा उन्होंने ज्यादा भी दिया तो चलता, लेकिन हो सकता है नौकरी है, व्यवसाय है, उस उनकी व्यस्तता हम समझ सकते हैं। 1 घंटा हमने देना चाहिए सुबह। ओके, नेक्स्ट, उसके बाद में हमने जो भी हमारा नाश्ता है, ब्रेकफास्ट है, वो ब्रेकफास्ट लेना चाहिए। ब्रेकफास्ट शुड बी एज ग्रुप के अनुसार हमारा ब्रेकफास्ट होना चाहिए। तो उसमें फलाहार भी कर सकते हैं, उसमें जो कड़धान्य जो बोला जाता है, स्प्राउड, वो भी ले सकते हैं। लेकिन स्प्राउड वो बारीक चबाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी लाड़ जो रहती ये मिश्रित होना उसमें बहुत जरूरी है। उसके बाद में जो भी आपका बात है, बात लेना भी टेक्निक है। बात कैसी लेना, अब ये बहुत जने बोलेंगे ये उम्र में क्या हमको बात पड़ा रहे क्या, कि जो नहाना किस टाइप से नहाना, भी गुनगुना पानी, थोड़ा थोड़ा नॉर्मल वाटर, जो रूम टेम्परेचर का वाटर है वही यूज करना चाहिए हमने। और पाँव से शुरू करना चाहिए तो सर तक जो है। और हम जो बात अक्सर छूटती है वो मैं बताऊंगा, कि ये जो है तलवे, ये हमने घर्षण करना चाहिए। इक्कर जो रहता है हमें उसने घसना चाहिए, क्योंकि हमारा जब सब बॉडी के सिस्टम का एंड इसमें पंजे में, हमारे पाम में और पाँव में हुआ है, इसीलिए इसका घर्षण होना बहुत जरूरी है। हम फेस पे बहुत कॉन्सेंट्रेट करते, फेस के लिए बहुत समय देते, लेकिन फेस भी
अगर तेज लाना है तो इसका घर्षण किया तो बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए पाव की उंगलियों, तलवे और ये हमारे ये पूरे एक्यूप्रेशर के अनुसार से इटकर से ये घसना चाहिए। ये बहुत रबिंग तो होना चाहिए। हमारे स्नायु जो है तो छोटी छोटी रक्तवाहिनियां, केशवाहिनियां रहती है, उसका भी फ्लो अच्छा होता है। तो इसीलिए ये फ्लो अच्छा होगा तो इधर फ्लो ग्लो आएगा, ये फ्लो अच्छा है तो ये ग्लो अच्छा आएगा। नहीं तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करते तो इधर नहीं हो जाएगा। तो बहुत अक्सर 90% लोग फेस पे ही कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो हमारे नहाना भी एक टेक्निक है। ये स्नान ये होगा। उसके बाद में हमारा जो खाना है वो फिक्स समय होना चाहिए। वो फिक्स समय अगर रहता है तो आपके आपके शेड्यूल के हिसाब से जो भी फिक्स समय है, आपने सुबह नाश्ता 8:30-9 बजे किया तो उसके बाद में हमारा जो खाने का समय है वो भी फिक्स अगर रहता है। मेरा जैसा है तो मेरा वैसा तो 12 बजे के बाद बताया खाना, लेकिन मैं 10:30 बजे ऑफिस में जाना पड़ता, खाना खा लेता 10:30 बजे और नाश्ता नहीं करता, फलाहार एक आधा फल खा लेता। ओके, देखिए अगर एक खाना भी खाने के पहले ऐसा बताया गया है कि 1 घूंट पानी हमने पीना चाहिए, 1 घूंट पानी। बहुत जने बोलते खाना खाने के पहले पानी नहीं पीना चाहेंगे, लेकिन ऐसा बताया ये हमारे इसमें कुरान में भी बताया है। क्या बताया? 1 घूंट पानी हमने पीना चाहिए। क्यों पीना चाहिए? इसका मतलब ऐसा है कि हमारी जो अन्न नलिका है, अगर डायरेक्टली स्थूल पदार्थ आप डालते तो उसमें कुछ भी ईजा हो सकती है, कोई भी प्रॉब्लम आ सकता है। जैसा एखादे गांव में अगर कार्यक्रम है तो मंत्री जाने के पहले पुलिस जाती है। पुलिस क्या चेक करती है? सिक्योरिटी चेक करती है। उसी प्रकार से हमारा जो पानी का 1 घूंट है वो क्या काम करेगा? हमारी अन्न नलिके से सॉफ्ट तरीके से क्लियर करेगा। देर इज अ नो डेंजर, ये धोखा नहीं है, सेफली आप मूव हो सकते हैं। तो उसके कारण 1 घूंट सिर्फ पानी पीना चाहिए, आपकी अन्न नलिका क्लियर हो जाएंगी। जो भी हमारे सलाड होंगे, सलाड पहले खाना है। उसके बाद में आपका जो भी आहार है, शाकाहार डेफिनेटली हमको खाने के लिए 2400 कैलोरी लगती थी, अभी WHO के अनुसार सिर्फ 2200 कैलोरी रिकमेंड की है। 2200 कैलोरी बोले तो आपका जो दिन भर का आहार है, 2 रोटी आहार, दाल चावल और शाम का, तो ये सबसे 2200 कैलोरी आपको सहज रीत्या मिल सकती है। शाकाहार से भी 2200 कैलोरी आपको डेफिनेटली मिल सकती है। तो ये आपका एज क्या है, आपका डिसीज क्या है, उसके अनुसार हमारा आहार होना चाहिए। दिस इज अ स्टमक नहीं है, ये ज्वेलरी बॉक्स है। हम डस्टबिन की तरह उसका यूज करते हैं, डस्टबिन की तरह जो भी दिखा उसके अंदर डालते रहते, जो भी दिखा। ये जीवा को टेस्ट लगती ना, ये 2 इंच की जीव है लेकिन 6 फुट शरीर बेकार करती है, 6 फुट। तो ये जो जीव है, ये जीवा की टेस्ट सिर्फ 2 या 3 इंच, उसके आगे तो नहीं होता, उसके आगे टेस्ट नहीं है, बस गोला बन के इधर जाना है हमारे स्टमक में। तो ये 2 इंच जीव के लिए 6 फुट शरीर बेकार होता है। तो इधर क्या डालना है, इधर पहले सोचा तो बहुत अच्छा लगेगा। और हमारे ये एक घास जाने के बाद कौन कौन से ऑर्गन काम काम लगता है, ये देखिए। एक अगर घास अंदर जाता है तो किसको किसको काम लगता है, ये देखिए, ऑब्जर्व कीजिए। सबको हमें काम नहीं लगाना है, इसलिए दिन भर में 2-3 बार ही काम लगाना है। लिक्विड स्वरूप गया तो काम नहीं लगेगा, लेकिन सॉलिड स्वरूप अगर जाता है तो आहार यानी स्टमक को परेशानी हो सकती है। इसीलिए हमारी 2200 कैलोरी आपके रूटीन आहार से मिल सकती है। इसलिए पहले सलाद पीना, सलाद 1 घूंट पानी पीना, सलाद, उसके बाद में जो भी आपका डाइट है वो भी चबाना। अगर जितना बारीक चबाएंगे उतनी परेशानी नीचे के ऑर्गन्स को नहीं होगी। आप जितना घाई घाई में खाएंगे उतनी परेशानी नीचे के सब ऑर्गन को होगी, सब ऑर्गन। इसीलिए शांति से खाना, प्रेजेंटेस में खाना, ये ज्यादा महत्व। विथ अवेयरनेस ईट करना, विथ अवेयरनेस, ये अगर करते हैं तो कम आहार में भी आपको तृप्ति मिल सकती है। आयुर्वेद के अनुसार ऐसा बताया गया है कि 50% ये अन्न के लिए होना चाहिए, 25% पानी के लिए होना चाहिए और 25% हवा के लिए छोड़ना चाहिए। ये अगर आयुर्वेद के अनुसार इसके 3 डिवाइडेशन करते हैं तो निश्चित रूप से आप स्वास्थ्यपूर्ण रह सकते हैं। आपके जो है, अगर आपका आहार ज्यादा हो गया, आपका खाना ज्यादा हो गया तो प्रेशर हमारे हार्ट पे डेफिनेटली आता। बहुत लोग डाइट के कारण भी मर गए, मैंने देखे। जो रोडगे रहते ना हमारे इधर, गेहूं के रहते, उसके बाद बहुत सारे खा लेते और पानी पीते, इतना आता कि इधर प्रेशर आता, हार्ट अटैक भी आया है खाने के कारण। इसीलिए ये जो है, इसमें क्या डालना, कितना डालना, ये आयुर्वेद में, हमारे योगा में बहुत सुंदर तरीके से बताया है। इसीलिए हमारा आहार भी प्रॉपर होना बहुत जरूरी है।
उसके बाद में जो शेड्यूल में बताया कि जो जो भी आपका व्यवसाय है, दिनचर्या है, नौकरी है, वो तो हमने वहां पे भी हमने थोड़ा थोड़ा पॉज लेना चाहिए। हर 2 घंटे के बाद 5 मिनट तो भी कम से कम शांत बैठना चाहिए। वी आर नॉट मशीन, वी आर नॉट मशीन, हम मशीन नहीं है। हम क्या करते हैं, एक आधा काम हाथ में लिया कि 2-3 घंटे वो खत्म होने के बाद में हम जगह पे ही नहीं रहते, उसमें ही रहते। लेकिन हर 2 घंटे बाद में हमने पॉज लेना चाहिए। हमारी जो कार्यक्षम, उससे आपको समय नहीं जाएगा, उससे आपकी कार्यक्षमता बढ़ेगी, आप उससे विड्रॉल होंगे, आपके प्रेशर नहीं आएगा। ये सब अगर करते हैं तो आपके बॉडी की क्षमता, मन की क्षमता और बढ़ने वाली है। तो इसीलिए हर 2 घंटे बाद 5 मिनट का पॉज हमने लेना चाहिए। ओके। उसके बाद में दोपहर में सोना नहीं चाहिए। दोपहर में जो है वो वाम कुक्षी बोला गया है। वाम कुक्षी लेफ्ट करवट पे, यानी हाथ यहाँ पे रहता, वो जमीन को लेके 20 मिनट आप रेस्ट कर सकते हैं, विश्रांति कर सकते हैं, आपको सोना नहीं है। उसके बाद में जो खाना जो है शाम को जो है वो तो सूर्योदय के पहले, सूर्योदय के, आप जैन में तो बहुत अच्छी प्रथा है, बहुत सुंदर विचार वो है। और क्योंकि सूर्य जब तक है तब तक डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा काम करती है, बहुत पचन अच्छा होता है और विकार नहीं होंगे। तो इसीलिए जो शाम का खाना है वो सूर्योदय के पहले होना चाहिए। वो अगर होता है तो वो पचन डाइजेस्ट हो जाता है। और क्या होता है कि अगर आपने 9 बजे खाना खाया और 10 बजे सो गए तो आपका पूरा डाइजेशन नहीं हो गया। डाइजेशन के लिए 2.5-3 घंटे कम से कम होना, कम से कम 2.5-3 घंटे होना। अगर आपका डाइजेशन प्रॉपर हो गया तो आपको नींद अच्छी आएगी, स्वास्थ्य पूर्ण नींद आएगी। और नींद अच्छी है तो डेफिनेटली आपका आगे का दिन भी अच्छा जाएगा। नींद प्रॉपर नहीं है तो आपको आगे का भी दिन बेकार जाएगा और ये चक्र शुरू रहेगा। तो इसीलिए डाइजेशन भी अच्छा है। अब खाने के साथ में, यानी शाम का खाना, कम से कम वो जो ट्रांस पीरियड रहता, सूर्यास्त, सूर्य जब होता, उससे समय कम से कम 15 मिनट 10 मिनट शांत हमने बैठना चाहिए। वो ट्रांस पीरियड ज्यादा महत्व है। जब दिन का रूपांतर संध्या में होता, संध्या का रात्रि में होता, उस समय हमने कम से कम 10-15 मिनट शांत बैठना चाहिए। ये ट्रक वाले को समझते, ट्रक ड्राइवर जब देखेंगे आप रास्ते से तो अपना ट्रक बाजू में खड़े रहते हैं, खड़े करते हैं और शांति से 10 मिनट अपनी जो नमाज होंगे, प्रार्थना होंगे, अगरबत्ती होंगे, वो लगाते। ये ड्राइवर को समझता, लोगों को, इलिटरेट लोगों को समझता, लेकिन हमारे पढ़े लिखे लोगों को नहीं समझता। क्योंकि वो ट्रांस पीरियड होता है, उसमें कुछ काम थोड़ा सा नहीं करना चाहिए, शांति पूर्ण 10 मिनट हमने बैठना चाहिए। ये अगर आप बैठते हैं तो निश्चित रूप से आपका स्वास्थ्य पूर्ण रहने में भी मदद होती है। शाम को हम जब टीवी देखते हैं तो टीवी देखने समय हमारे यहाँ पर गुनगुने पानी में हम नमक डाल के, कपूर डाल के, नींबू डाल के अगर बैठे हैं तो आपकी जितनी भी दिन भर की निगेटिविटी है वो पूरी एब्सॉर्ब होती है। पाँव को एक्सरसाइज तो मिलती है, पूरी एक्सरसाइज होती है। इसलिए सोने के पहले टीवी देखते समय, या वैसे भी जैसा टीवी देखना ही चाहिए, बिल्कुल नहीं, मैं तो नहीं देखता। तो ये सब अगर करते हैं तो आपकी नींद अच्छी होगी। अब बहुत सारे टीवी देखते हैं तो टीवी में भी कर्कश सीरियल जो है हमारे अंदर जो स्ट्रेस लाएंगी, निगेटिविटी लाएंगी, ऐसी सीरियल नहीं देखना चाहिए, नहीं देखना चाहिए। बहुत जने सीआईडी टाइप सीरियल देखते हैं, उसमें क्या होता है, सस्पेंस रखते, कल क्या होगा, घर घर की कहानी उसमें भी बताते, कल कौन सी साड़ी पहनेंगे, कल क्या होगा। टीवी अपना, घर अपना, दिमाग अपना, काम अपने दिमाग के लिए लगाया, पैसे वो ले रहे, लेकिन काम हमारे दिमाग को लगाए, उसका सस्पेंस डाल देते और वो सस्पेंस लेके हम सोते, हमको पता भी नहीं चलता। हमारे इनर, हमारा सुप्त मन है, उसमें वो चालू रहता, कल क्या होगा, कल क्या होगा। आप जब नींद में रहते, नींद में भी वही सबसे सस्पेंस आपके अंतर मन में रहता है और उसके कारण आपको लगता मैं सो गया, लेकिन वो स्वास्थ्य पूर्ण नींद, डीप स्लीप नहीं रहेंगी का, क्योंकि आपने टीवी देखा, सीरियल देखा और वो अधूरा विचार लेके हम सो गए। तो अधूरा विचार हमारे माइंड में रहता, कल तक रहता, वो भी वही भी ऑफिस में, व्यवसाय की जगह भी वही डिस्कशन होता, ये होगा, कल ऐसा हुआ था, परसों ऐसा होगा, वगैरह। ये सब दिमाग लेके हम सोते हैं और उसका पूरा असर, जैसा विचार होगा वो सब विचारों का परिणाम आपके स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर पे होगा। इसीलिए अधूरा लेके सोना नहीं। आपको अगर कुछ सुनना है, देखना है, तो सॉफ्ट सीरियल देखिए, सॉफ्ट म्यूजिक सुनिए, जो सॉफ्ट आपको आध्यात्मिक कुछ धर्म ग्रंथ पढ़ना है वो पढ़ के सोए। जो आपकी पैशन है, जो आपको फीलिंग अच्छा आता, वो शाम को सोने के पहले कीजिए, बहुत सुंदर लगेगा।
आपकी नींद बहुत अच्छी होगी, बहुत स्वास्थ्यपूर्ण आपको लगेगा। और ये अगर करते हैं तो आपको नींद जो है, ये भी नींद कैसा, आप कुंभकर्ण जैसे तो नींद नहीं होगा। इट शुड बी प्रोपोर्शनेट टू योर एज ग्रुप। आपका एज के हिसाब से है, उसके हिसाब से हमारा जो नींद है वो लगे। देखो छोटे बच्चे है ना, ज्यादा सोते, छोटे बच्चे जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तैसे वैसे वैसे हमारी नींद कम होती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है नींद कम होती है हमारी। नींद जैसे बुजुर्ग लोग रहते हैं उनको नींद ही नहीं आती, बहुत परेशान। नींद आने के लिए तीन बातें बहुत परिणामकारक होती है। तीन बात, एक, शरीर थकना चाहिए, यानी शरीर के लिए, तन के लिए थोड़ा सा काम करना चाहिए, शरीर थकना चाहिए। शरीर ठंडा होना चाहिए। देखिए धूप का समय आपको नींद नहीं आती, जैसे ही कूलर लगाते शरीर ठंडा होता तो आपको नींद आती। थोड़ा शरीर ठंडा होना चाहिए और विचार नहीं होना चाहिए। विचार, बहुत सारे खोपड़ी में विचार है, तो इसीलिए सांस की तरफ देखते हुए हमने सोना चाहिए। सांस बोले तो आने वाली सांस आनापान क्रिया जैसा रहता, उसी तरफ आपका मन थोड़ा सा उस पर अनेक अनवांटेड विचारों से कम हो जाएगा। और हमारे सांस की तरफ अगर देखते हैं, देखते देखते नींद लग गई तो आपकी डीप स्लीप भी हो सकती है, क्योंकि वो नींद विचार रहित नींद रहेंगी। तो इस टाइप से अगर आपकी स्लीप होती है, नींद होती है, तो सुबह भी उसी फ्रेशनेस के साथ आप उठेंगे। हम न हम जो रात के समय पूरा क्लीन करके ही सोते हैं, रात के समय किचन ओटा बोलो, घर बोलो, बेड क्लीन करके, उसका मतलब क्या है कि हम सुबह उठते तब हम फ्रेश माइंड से शुरू करें, गंदे माइंड से शुरू ना करें। क्योंकि हमारा जो क्लीन रहेगा वो ही क्लीनलीनेस हमारे माइंड में रहेगा। सुबह उठते ही जो दिखेगा वो क्लीन होगा और हमारी दिन की शुरुआत भी अच्छी होंगी। और मैंने यही चक्र बताया कि सुबह उठते समय कैसा उठना, किस टाइप से मंत्रोच्चारण भी आप कर, जैसा हम बोलते हैं कराग्रे वस्ती लक्ष्मी कर्मदे सरस्वती करमूले तू गोविंदम प्रभाते कर दर्शना। कोई आध्यात्मिक नहीं होगा, उसको रुचि नहीं होंगी, तो कम से कम मुझे बहुत आज फ्रेश लगा, मुझे अच्छा लग रहा, मेरा दिन बहुत अच्छा जाएगा, ये भी आपने मंत्र बोला तो आपका हर वर्ड, हर शब्द मंत्र बनता है। वही उसी तरह से दिन भर काम करने वाला है आपके बॉडी पे, आपके तन पे, मन पे। सुबह आप क्या प्रोग्रामिंग करते हैं आपके माइंड के लिए। देखिए एखादा गाना आप सुनते हैं ना तो दिन भर वो गुनगुनाते हैं, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। उसी प्रकार से आप दिन भर वो गुनगुनाते रहते हैं। तो हम सुबह उठते ही क्या इंस्ट्रक्शन हमारे खुद के माइंड को देते हैं, उससे आपका दिन कैसा जाएगा इस पे निर्भर होता है। तो हम सुबह ही उठते, सकारात्मकता से उठे, ईश्वर का धन्यवाद दे, भगवान का धन्यवाद दे कि मुझे ये दिन, और मैं तो नींद में था, भगवान ने ही उठाया और उसके कारण ही मेरा दिन जो है उनके कृपा से अच्छा जाएगा। आज का दिन मुझे देखने को मिला, उसके आगे का जो भी बातें होंगी वो अच्छी होंगी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा, मुझे फ्रेश लग रहा। तो ये अगर प्रोग्रामिंग 4-5 सेंटेंस का आप करते हैं, वो पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो प्रोग्रामिंग जो होती है ना माइंड के लिए, ये दो दो समय बहुत महत्वपूर्ण है। एक नींद में से उठते बराबर का समय और दूसरा सोने के पहले का समय। ये प्रोग्रामिंग बहुत प्रॉपर होती है, बहुत प्रॉपर। वो उसी तरह से आप फॉलो होते हैं और दिन आपका अच्छा व्यतीत होता है। इसीलिए ये जो शेड्यूल है, हेल्दी शेड्यूल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो भी आपकी ध्यान धारणा है ये भी शेड्यूल में हमने बैठाना चाहिए। कहा तो भी ये तो जीवन रहेंगे, जीवन तो बिल्कुल पुरुषार्थ हमें करना ही है। धर्म का आचरण, जिस धर्म में आप जन्म आए उस धर्म का जो भी आचार संहिता है, जो भी प्रोटोकॉल्स है वो हमें फॉलो करना ही है। अर्थार्जन भी हमें करना है। अर्थार्जन बने को खाने पीने के लिए तो कुछ तो भी लगेगा, हमारा अर्थार्जन भी हमें करना है। काम, लेकिन हमारे कामना पे क्या नियंत्रण रखना है हमारे अंदर। देखिए पुरुषार्थ बोला जाता है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ के टप्पे हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। मोक्ष बोले तो वो चेतनलाश, शरीर रहित क्या, उस निर्वाहन भी बोला जाता है, मोक्ष भी बोला जाता है। धर्म है। अर्थ, काम, ये नदी का पहला तीर है, पहला काट है, पहला वो का है धर्म हमारा। ये लास्ट काट है, मोक्ष तीर बोले। और दोनों के बीच में ये प्रवाह है। ये प्रवाह क्या है? ये काम है। ये प्रवाह जो है हमारा, ये काम है। और ये अर्थ है, काम और अर्थ। ये जो नदी का जो प्रवाह रहता है उसमें ही हम बह जाते हैं, उसमें भी बह जाते हैं। ये धर्म ठीक है हम फॉलो करते हैं, लेकिन यहाँ तक हम मोक्ष तक या निर्वाण तक क्यों नहीं पहुंचते? क्योंकि इस प्रवाह में हम अटक जाते हैं। ये क्या प्रवाह है? ये काम का प्रवाह है, ये अर्थ का प्रवाह है।
अर्थ क्या, अर्थार्जन तो करना पड़ेगा, लेकिन किस टाइप से अर्थार्जन करना चाहिए वो भी महत्वपूर्ण। कौन सा आप व्यवसाय करते हैं, क्या करते हैं, उस पे भी निर्भर होता है। आप फंसाने वाला व्यवसाय करते हैं, ऑनेस्टी से कर से कल्याणकारी चंदन का अगर व्यवसाय करते हैं तो चंदन का सुगंध आपको लगना ही लगना है। आप अच्छा व्यवसाय करते हैं तो इनडायरेक्टली आपके अंदर वही गुण अच्छी तरह से आएंगे। और इसीलिए ये भी अर्थार्जन महत्व का है। अपना अपने खाना ये संस्कृति है, प्रवृत्ति है। अपने घास में का घास दूसरे को देना ये संस्कृति है, ऐसा बोला जाता है। और दूसरे का भी खींच के खाना ये विकृति है। तो हमारा संस्कार क्या है, अर्थार्जन का क्या तरीका है। पैसा बहुत कुछ है, सब कुछ नहीं है, बहुत कुछ तो डेफिनेटली है। हमारे जीवन जीने के लिए पैसा महत्वपूर्ण है, लेकिन किस टाइप से कमाते हैं वो भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक काम है, इसके बीच में काम है। काम बोलते तो कामना, कर्म भी बोले जाते उसके, काम कर्म भी बोलते कोई कोई, कर्मण्यवादी के रस में। कर्म तो बहुत सर्वश्रेष्ठ है, वो तो करने है। काम जो है, काम को एंड नहीं है। हमारे जो डिजायर है, डिजायर डिजायर को एंड नहीं है, अंत नहीं है उसे। वो कामना पे भी हमारा नियंत्रण होना चाहिए। अगर बहुत अपेक्षा है, बहुत संकल्प है, एक संकल्प पूरा हो गया कि दूसरा आता, तीसरा आता, चौथा आता। पहले हम साइकिल पे चलते, साइकिल होने के बाद में हम टू व्हीलर, टू व्हीलर पे फोर व्हीलर, उसमें भी फिर डिजायर बढ़ती रहती है हमारी। 2 रूम, 3 रूम, 4 रूम बंगला, इसको एंड नहीं है। उस कामना को कहाँ रोकना है, अपेक्षाएं, अपरिग्रह, अस्तेय, ये सब अगर हम हमारे पे अंकुश डालते हैं तो निश्चित रूप से आपकी डिजायर, कामना का अगर कम करते हैं तो आप में शांति डेफिनेटली बढ़ाएंगे, तृप्ति आप में बढ़ेंगी। कामना को अंत नहीं है तो आपको समाधान कदपि नहीं मिलेगा, कदपि नहीं मिलेगा। इसीलिए कामना को कहाँ रोकना है ये भी। और ये सब बातें स्वास्थ्य रिलेटेड, ये सब बातें हमारे तन से, मन से, बुद्धि से, चित्त से, आत्मा से रिलेटेड है। इसीलिए आपका चेतना का स्तर बढ़ाने के लिए हम तन और मन बुद्धि के लिए जब एक्सरसाइज करते, उसी प्रकार से चेतना का स्तर बढ़ाने के लिए भी ध्यान एक बहुत अच्छा माध्यम है, धारणा एक बहुत अच्छा माध्यम है। ये करते हैं तो निश्चित रूप से पुरुषार्थ जो बोला जाता है, धर्म बोले तो जो भी धर्म में आप जन्म पाए, धर्म यानी धारण करने सो, धारण करने सो। हम तो ये तो सब जन्म के बाद लगाए, दीज आर द लेबलाइज बाय आफ्टर बर्थ। लेकिन हमारे अंदर ह्यूमैनिटी इज द बेस्ट रिलीजन। हमारे अंदर जो धर्म है, मानवता बहुत सर्वश्रेष्ठ धर्म है। अगर कोई, हम रास्ते से जाते एक्सीडेंट अगर देखते तो हम पहले ये नहीं देखते कि कौन सा जाति का है, कौन सा धर्म का है, और उसके बाद में उसे हेल्प करेंगे, नहीं। हमारे अंदर वो इंसानियत होती है, वो धर्म ऑलरेडी छुपा होता है, क्योंकि हम जन्म से के पहले से ही वो धारण किया है। दया, क्षमा, शांति, औदार्य, निर्भयता, आनंदमय, ये सब हमारे अंदर अष्टगुण होते हैं। हमने वो अब सामने वाले को इमीडिएटली हम मदद करने लगते हैं। तो धर्म को जो है, ह्यूमैनिटी इज द बेस्ट रिलीजन, वो हमने फॉलो करना चाहिए। अर्थार्जन काम बताए, तब आप ये मोक्ष तक, निर्वाहन तक पहुंच सकते हैं। ये छोटे छोटे प्रभाव में आप अटक जाते हैं, उसको ही जीवन समझ लेते हैं। हमारी बॉडी, हमारा शरीर यानी हमारा जीवन, यही हम है, नहीं उससे जो आत्मा है, सोल है, उसको समझने की कोशिश करते हैं, स्व का सेल्फ को समझने की कोशिश करते हैं। तो निश्चित रूप से आप बहुत ये छोटी छोटी बातों में अटकेंगे नहीं। आप लास्ट डेस्टिनी तक, हमारा निर्वाण है, हमारा मोक्ष है, वहां तक पहुंचते हैं। मोक्ष क्यों मांगते हैं? मोक्ष का कारण है कि जब जन्म आता तो शरीर आता, जन्म है तो शरीर है, जन्म नहीं तो शरीर नहीं है, और शरीर है तो व्यक्ति को व्याधि या है, कोई छूटा नहीं उससे, कोई छूटा नहीं। इस ब्रह्मांड का एक भी व्यक्ति छूटा नहीं जिसको व्याधि नहीं है। तन की तो भी होगी, मन की तो भी होगी, धन की तो भी होगी। अलग अलग प्रकार की व्याधियां हो सकती है। जहां शरीर आया वहां व्याधि आया, उससे व्याधि मुक्त रहना है तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये हमको फॉलो करना पड़ेगा। हमारे आध्यात्मिक तत्व की ओर जाना पड़ेगा। ये अगर जीवन में इंप्लीमेंट करते हैं तो निश्चित रूप से हमें बहुत सारा स्वास्थ्य मिल सकता है। नॉट ओनली अ फिजिकल बट मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल, ये चारों भी फैक्टर हमारे जीवन में आ सकते हैं अगर इस टाइप से हम मूव होते हैं। हमारी दिनचर्या इस टाइप से हम व्यतीत करते हैं, सुबह उठने से लेके शाम को सोने तक, और इवन नींद में भी हमारा कम्युनिकेशन शुरू होता है। तो कम्युनिकेशन तो रहता है, डीप नींद में भी हम कुछ, अगर गहरी नींद नहीं है तो बहुत सारे सपने देखेंगे, बहुत क्या क्या होंगी, और नींद नहीं होंगी।
तो ये सुबह से उठते समय कैसा उठना चाहिए, उसके प्रातः विधि, हमारे एक्सरसाइज के लिए 1 घंटा, नाश्ते का समय, उसके बाद में हमारे दिनचर्या और जो भी व्यवसाय नौकरी करते हो, खाने का समय, खाने का, और पानी दिन भर में कितना पीना वो भी महत्वपूर्ण है। पानी जो है ये ऋतु के अनुसार बदल, बहुत जन बोलते 6 लीटर, 5 लीटर, 3 लीटर, नहीं, ऋतु के अनुसार बदलता है पानी पीना हमारे बॉडी के लिए। चार जो ऋतु के अनुसार हमारी बॉडी भी डिमांड करती है, लेकिन 3 से 4 लीटर, कभी कभी धूप का मेले में 5 लीटर भी लग सकता है। तो ये अगर पानी इंटेक, पानी की क्या बेनिफिट्स है, पानी के बेनिफिट्स इतने हैं कि वो वेट उससे बढ़ता नहीं है, मलमूत्र विसर्जन बहुत अच्छा है, आपकी स्किन अच्छी रहने के लिए मदद होता है, ऑक्सीजन हर सेल तक पहुंचाता है। ये पानी के बहुत सारे बेनिफिट है। आपको जो किडनी के प्रॉब्लम, स्टोन के प्रॉब्लम नहीं आएंगे, पानी अगर भरपूर पीते हैं तो आप बिल्कुल उत्साही ताजे रहेंगे। तो ये सब और 70% हमारे बॉडी में पानी है। ये ब्रह्मांड, ये पृथ्वी पे भी 70% पानी है, हमारे अंदर भी 70% पानी है। और ऐसा बोला है हम पंच तत्व के बने हैं, तो पंच तत्व में का एक तत्व जल है, तो वो ही तत्व अपने आप को रिपेयर करते हैं। वो तत्व का कम गिर गया कि वो तत्व ऊपर से डालना, तो ऑटोमेटिक हमारे 5 तत्व ही खुद को रिपेयर करते हैं। आप ही डॉक्टर हो, आप ही हॉस्पिटल हो, सिर्फ ये समझने का तरीका हमें अगर आता है तो हम अपने आप को खुद को ही रिपेयर कर सकते हैं, खुद को ही प्रॉपर कर सकते हैं। तो ये सब बातें जो है हमारे स्वास्थ्य, आज का जो टॉपिक था हेल्थ एंड हेल्दी शेड्यूल, हमारी हेल्थ क्या है ये हमने सुन लिया कि हेल्थ यानी तीनों भी एंगल से देख लिया हमने। साइंटिफिक, इट्स अ ग्रुप ऑफ सिस्टम, प्रोफेशनल, इट्स अ मीडिया टू डील विद द वर्ल्ड, हमारा एक माध्यम है काम करने के लिए जन्म से मरण तक। और हमने आध्यात्मिक तरीका से देखा कि इट्स अ टेम्पल ऑफ हमारी चेतना, हमारा आत्मा का, चेतना का, दिव्यत्व का एक मंदिर है, ये भी हमने देखा है। और उसके साथ हेल्थ इज मोर देन वेल्थ, मोर वेल्थ से भी ज्यादा है आपकी प्रॉपर्टी। देखिए इसका हमें महत्व कब समझेगा, या आंखों का महत्व तब समझेगा जिसको आंखें नहीं है। आपकी आंखें नहीं, कल्पना कीजिए, फिर आंखों का महत्व समझेगा। हमारे कान का महत्व कब समझेगा, जब कान नहीं है तो कान। पाव, अपंग लोगों को मिलो, आपको पाव का महत्व आप बिल्कुल समझेगा। हम उसको इंपॉर्टेंस नहीं देते क्योंकि हमारे को निःशुल्क मिला है, माता पिता द्वारा ईश्वर के कृपा से हमें निःशुल्क मिला है। जिसको पाव का इंपॉर्टेंस उससे पूछिए जिसके पास पाव नहीं है, आंखों का महत्व उससे पूछिए जिसके पास आंखें नहीं है, कान का महत्व उससे पूछिए जिसके पास कान नहीं। मतिमंद गतिमंद बालकों से मिले माइंड का मतलब क्या होता है, माइंड क्या होता है, ये सब बातें जिसके पास नहीं है उसके पूछिए। आप बहुत धन्यवाद देंगे भगवान को, बहुत सुंदर लगेगा कि ईश्वर बहुत कुछ मुझे भर भर के दिया। ये हम तो प्रॉपर्टी मांगते, पैसा मांगते, लेकिन उसके पहले सोचना चाहिए कि मुझे कितना बड़ा एक मैजिक है, हमारा शरीर एक मैजिक है। दुनिया के कोई आर्किटेक्चर, हजारों आर्किटेक्चर एक जगह बिठाए तो भी इतना अच्छा स्ट्रक्चर नहीं कर पाते, नहीं कर पाते, इतना डिजाइन नहीं कर पाते। हमारे इनलेट आउटलेट देखिए, एक 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 घटना घटने के बाद हमारे चेहरे पे कितने स्क्रीन पे एक्सप्रेशन आ जाते। एक घटना, कोई एक आनंद आता तो वो भी आपके स्क्रीन पे दिखेगा, आपसे कुछ बुरा हुआ तो वो भी आपके स्क्रीन पे दिखेगा। इतना इमीडिएट एक्शन कम्युनिकेशन दुनिया के कोई यंत्र में नहीं आ सकता, कोई यंत्र में नहीं आ सकता। ये मनोशरीर यंत्र ही ऐसा है कि उसमें ये सब मिक्स किया है, सॉफ्टवेयर भी है, हार्डवेयर भी है, पावरफुल भी है, केमिकल्स भी है। जो दुनिया के ब्रह्मांड में जो सब चीजें है वो भी सब मेरे अंदर है, क्या नहीं है, खनिज भी है, एफएस है, रक्त में आयरन होता है, मरकुरी होता है, सब सब है। तो ये सब बातें इस भगवान में, इस नेचर ने हमारे अंदर डाली है। इसीलिए हम खुद को बहुत धन्यवाद देना चाहिए कि हमको बहुत जन्म, लाइफ इज अ गिफ्ट इट सेल्फ, जीवन यही अमूल्य भेंट है। तो इस जीवन की भेंट जो गॉड ने दी है, जो गिफ्ट हमें मिली है, उस गिफ्ट का आप क्या करते हैं, वो आप अगर अच्छा व्यतीत करते हैं तो निश्चित रूप से जीवन में सार्थकता होगी। सार्थकता एंड सक्सेस में फर्क है। बहुत जल्द बोलते हैं मुझे जीवन में सक्सेस होना है, नहीं, सक्सेस अलग है। सक्सेस तो फिल्म इंडस्ट्री के बहुत सारे लोग हैं, लेकिन एक एंगल से है, उनको क्या व्याधि है, क्या व्यसन है, ये उनको पता है। बहुत सारे स्टार तो कौन से सुसाइड करके गए हैं, कोई व्यसन में गया है, कितने लफड़े करके गए हैं, तो वो सक्सेसफुल उनके हिसाब से है। लेकिन सार्थक जीवन हमें होना, फ्रूटफुल लाइफ होना, बैलेंसिंग लाइफ होना, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो हमारे सार्थक अगर जीवन करना है, ये भगवान ने दी गिफ्ट अच्छे तरीके से रखना है, उसके लिए केयर लेना है। इसीलिए आज का टॉपिक
हमने बहुत समझ के उस पे लिया है, डिस्कस किया है, हेल्थ एंड हेल्दी शेड्यूल। तो मैं यहाँ पे रुकता हूँ, और किसी को कोई प्रश्न होंगे, क्योंकि इस पे 3 घंटा भी बोला जाए, 4 घंटे भी बोला जाए तो कम है, कम है। हर सिस्टम पे हम बोलते हैं, हमारे अंदर थोड़ा भी हमने आत्मावलोकन किया, थोड़ा भी सोचा कि हमारे अंदर के सिस्टम के बारे में, मैजिक से कम नहीं है। क्या क्या होता है हमारे अंदर। एक कोई कोई ऐसी फैक्ट्री नहीं दुनिया की जो ब्लड तैयार कर सकती, कोई नहीं। दुनिया के अंदर ऐसी कोई फैक्ट्री नहीं है, आप अनाज डालो और ब्लड उधर से तैयार होगा, ऐसा कोई फैक्ट्री नहीं है। ये सब एनालिसिस है। थोड़ा 5 मिनट चिंतन कीजिए, आपको मैजिक एंड मैजिक लगेंगी। और वो जादूगर वो है, वो विधाता है, ईश्वर है, गॉड है, खुदा है। गॉड का भी मतलब है जनरेटर, जनरेशन, ऑपरेशन एंड डिस्ट्रक्शन। जनरेट यानी वो निर्माण करने वाला, ऑपरेट वही संवर्धन करने वाला, और विध्वंस भी वही करता वो। तो ये सब जो है, कंस्ट्रक्शन भी वही करता, ऑपरेट भी वही करता, और लास्ट डिस्ट्रॉय भी, विनाशकारी, वो भी वही करता। तो ये सब गॉड भी हमारे पास अंदर है। हमारा जो शरीर का नीचे का भाग है वो प्रजा जो निर्माण करता है, अंदर का भाग ऑपरेट करता है। और ये जो है कंस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन, विध्वंस भी ये करता है, विकास भी यही करता है। तो यहाँ से भी हमारे विचार कैसे होना चाहिए, ये विचार भी बहुत महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य व्यक्ति के विचार हमेशा हेल्दी एंड हैप्पी रहते हैं, हेल्दी एंड हैप्पी रहते हैं। जिसके पास स्वास्थ्य नहीं, उसके विचार हमेशा ज्यादातर निगेटिव होते हैं। और इसीलिए उमर। जिसके पास आनंद है वो ही आनंद दूसरे को बांटता है। जिसके पास आनंद है, जिसके पास निगेटिविटी हो, निगेटिव ही बांटेगा। जिसके पास कोयले है खीसे में तो कोयले ही बांटेगा। जिसके पास पैसे है तो पैसे बांटेगा। जिसके पास आनंद है तो वो 4 लोगों को आनंद ही बांटेगा। तो पुनश्च मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे एमपीके के सभी साधक और फाउंडर, हमारे आनंदमल सर, अलका जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। लेकिन लास्ट में एक सेंटेंस बोलूंगा, ज्ञान से काम नहीं होता, उसे जीवन में उतारना होता है। A thousands of journey start from a single step। मुझे बंडल ऑफ नॉलेज मेरे दिमाग में है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में तो उसका कोई ही उपयोग नहीं, कोई उपयोग नहीं। ये प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना चाहिए, तब आपको रिजल्ट इसका मिलना है, और स्वयं को अनुभूति आएंगी। अनुभव यानी अनुभूति में फर्क है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। गुड डे टू एवरीवन। उमर कोई हम प्रश्न? स्वागत। बहुत सुंदर तरीके से डांगे सर आपने हमारी दिनचर्या, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक खान पान क्या होना चाहिए और कैसे हमें रहना चाहिए, आपने बहुत सुंदर तरीके से बताया। और देखिए, मानव जन्म हमें मिला है, जन्म हमारे हाथ में नहीं, हमारे हाथ में नहीं है। हमने जन्म मिला है और मृत्यु निश्चित है, ये भी हमारे हाथ में नहीं, हम सब जानते हैं। जन्म और मृत्यु के बीच का जो समय है, जिसे हम जीवन कहते हैं, इस जीवन को कैसे जिया जाए, ये हमारे हाथ में है। जो जीवन हमें मिला है उसको हम कैसे जिए, ये हम निश्चित रूप से कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस जीवन जीने की जो कला आपने बताई, बहुत सुंदर तरीके से। और देखिए, जीवन जो मिला है, इसे हमें, हमारा लक्ष्य है मोक्ष, मोक्ष हमारा लक्ष्य है। वहां तक हमें पहुंचना है, तो पहुंचने के लिए बहुत सारे मार्ग है, बहुत सारे मार्ग बताए गए हमें। आज कहीं से दिल्ली से जाना है, बॉम्बे से दिल्ली जाना है, तो उसके लिए बहुत सारे साधन हैं। कोई प्लेन से जाते हैं, कोई ट्रेन से जाते हैं, कोई बस से जाते हैं, कोई लंबा रास्ता लेके जाते हैं, कोई शॉर्ट रास्ता लेते हैं। तो कौन सा रास्ता हमें चुनना है, ये हमें है हमारे गुरु बताते हैं। तो गुरु, हमारे जीवन में एक अच्छे गुरु का होना बहुत जरूरी है, जो हमें सही रास्ता बता सके, हमें मार्ग से भटकने से बता सके। तो स्वस्थ एक हमारा जीवन जीने की शैली कैसी होनी चाहिए, ये हमने जाना। हमारे जीवन में गुरु का महत्व होता है, गुरु का मार्गदर्शन हमें मिलते रहता है, तो हम निश्चित रूप से सही रूप से अपने जीवन को जी सकते हैं। तो अभी आप लोगों की कोई जिज्ञासा हो, प्रश्न हो, तो आप बात कर सकेंगे। समय अभी है हमारे पास 10 मिनट का, तो आप हैंड राइज कीजिए, आपको ऑप्शन दिया जाएगा बात करने का। अशोक जी, यस। जय जिनेन्द्र। आज राजू भाई डांगे सर का एक नया ही रूप देखने को मिला। रोज अपन इनको योग और प्राणायाम का गुरु समझते थे,
लेकिन आज तो आध्यात्मिक शिक्षा देके बहुत ही अच्छा और उपयोगी काम किया। इसके उपलक्ष्य में एक आचार्य तुलसी के भजन के 2 पद्य कहता हूँ। सजग बनो बीती जा रही घड़ी, सजग बनो बीती जा रही घड़ी, पल पल में टूट रही सांसों की लड़ी, पल पल में टूट रही सांसों की लड़ी, संयम करो बीती जा रही घड़ी, हीरा सा जन्म यह मानव का पाया, सुंदर है काया और पास में है माया, हाँ पास में है माया, सारी ही सुविधाएं सामने पड़ी, सजग बनो बीती जा रही घड़ी। तो इसमें अपने क्या करना है उसके बारे में बता रहे हैं। नस्वर संसार यह भिखारी का सपना, अणुव्रत को साथ ले लो वो ही है अपना, हाँ वो ही है अपना, तुलसी सब रोगों की एक ही झड़ी, सजग बनो बीती जा रही घड़ी। उमर बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अशोक जी, बहुत सुंदर। आचार्य श्री थैंक की यू। गीत की कुछ पंक्तियां इस मौके पर आपने सुनाई, बहुत ही शानदार, बहुत सुंदर। मधु जी। जैसा अशोक जी ने कहा कि आज हमने राजू सर का एक नया ही रूप देखा, वो सही है। मैं भी यही सोची थी कि एक्सरसाइज कराएंगे, अपना मैट वैट की तैयारी करके बैठी थी, पर आज जो इन्होंने बताया वो बहुत ही अच्छा। और उसमें था, उसमें एक दो पॉइंट्स मैं भी बताना चाहूंगी। एक बिल्कुल। तो ये है कि पानी कैसे पीना चाहिए। 3 टाइप उन्होंने बताए कि पहले खाने से 40 मिनट पहले पानी पीना चाहिए, हम्म। और खाना खाते हुए पानी कभी भी नहीं पीना चाहिए। सही बात, पानी सही। हमेशा घूंट घूंट करके पीना चाहिए, बराबर। और खाने के 40 मिनट बाद गुनगुना पानी घूंट घूंट करके पीना चाहिए। और कभी भी फ्रिज का पानी या ठंडा नहीं। पानी कभी भी नहीं पीना चाहिए। हाँ। ये थे बराबर। कुछ पानी के नियम, क्योंकि पानी ही मेन है, जैसे उन्होंने बताया। हमें सबको पता है 70% बॉडी। बढ़िया। और दूसरा, ओम आज अरहम। सुबह महाप्रज्ञ जी का सुन रही थी, वर्तमान में जीना। तो उन्होंने बताया संयम अगर है तभी हम वर्तमान में जी सकते हैं, संयमी व्यक्ति वर्तमान में नहीं। प्रयत्न करेंगे कि इन नियमों को फॉलो कर सके। उम्र है। उमर बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। काशीनाथ जी। यस। हाँ। बोलिए काशीनाथ हाँ जी। हाँ, सबको मेरा जय गुरु। डांगे सर का मैं स्वागत करता हूँ और उनको शुभेच्छा देता है। बहुत ही बेहतरीन कम समय में उन्होंने बताया और बहुत ही अच्छा लगा। हमारे आनंदमल सर की तबीयत अच्छी हो गई, पिछली बार अच्छी नहीं थी। उनकी की आरोग्य की मैं कामना करता हूँ। डांगे सर ने बीच में जो बताया था, ब्रह्म मुहूर्त सवेरे कितने बजे उठना चाहिए, तो राष्ट्र संत तुकडो जी महाराज के वो प्रार्थना की किताब में 1 तास 12 मिनट, म्हणजे सूर्योदय होने से पहले, सूरज निकलने से पहले 1 तास 12 मिनट उठना चाहिए। उसको ब्रह्म मुहूर्त यानी दूसरे में अमृत काल बोलते हैं। तो ये प्रश्न पूछा था डांगे सर ने, तो ये कब उठना चाहिए, तो वो मैंने बताया। बहुत ही बेहतरीन क्लास रहा और कम समय में जीने के बहुत वादे हैं। हमारा मन अच्छा नहीं रहा, शरीर अच्छा नहीं रहा, आजू बाजू वाला, तो हम अच्छे तरह से जी नहीं सकते। अच्छे तरह से जीने के पहले शरीर अपना वाहन है, अपनी गाड़ी है, इसके माध्यम से हम कहीं जा सकते हैं। उसको अच्छा रखना है, मन को अच्छा रखना है। बहुत ही बेहतरीन आज का वर्ग हुआ। बहुत ओम बहुत अरहम। मैं शुभेच्छा देता हूँ। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। जय जिने। आपने जो दिनचर्या बताई है, पूरी तरह से इतनी अच्छी दिनचर्या है, आध्यात्मिक दिनचर्या है, शारीरिक दृष्टि से, मानसिक दृष्टि से, भावनात्मक दृष्टि से भी बहुत सुंदर दिनचर्या है। मेन है
कि एक तो खाने को जितना आप थोड़ा थोड़ा चबा चबा अगर खाएंगे, धीरे धीरे खाएंगे और शांत मन से खाएंगे, उसमें उतना आपका ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। हमेशा थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा कवा लेके खाना चाहिए उसको। और हमेशा चबा चबा, और खाने का समय भी निश्चित रहना चाहिए आदमी का। अगर आप 12:30-1 बजे खाते हैं तो रोज एक ही टाइम खाना चाहिए आपको, चाहे वो सुबह का खाओ। और रात को जितना जल्दी हो सके रात्रि भोजन का त्याग कर देना। मैंने इस 1 तारीख से पूरे तरह से रात्रि भोजन का त्याग कर दिया है। अब मैं पूरे रात के 14 घंटे, 13 साढ़े 13 घंटे मेरा उपवास रहता है। तब से मैं देख रहा हूँ कि मुझे बहुत सारा लाभ मिला है। मेरे पेट की भी, मुझे नींद भी अच्छी आती है और मेरा पेट भी ठीक रहता है। इस प्रकार का अगर आप दिनचर्या को फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से आपका यौगिक दिनचर्या जो कहती हैं, यौगिक दिनचर्या वो आपकी सफल होगी। और आपका योग करने का भी जो सही होगा। और मैंने इसको अनुभव भी किया बहुत सारे। और रात का सोने का भी जितना जल्दी हो सके जल्दी सोना चाहिए। 10 बजे के अंदर अंदर सो जाना चाहिए और 4 बजे उठ जाना चाहिए। और मोबाइल से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। डिटॉक्स पे, जो डिजिटल से जितना दूर रहेंगे आप उतने आपका अच्छा है। ज्यादा लोग, बहुत सारे लोग रात को सोते समय मोबाइल देखते रहते हैं, तो इससे भी बहुत ज्यादा नींद में भी डिस्टर्ब होती है और मन भी खराब होता है। इसी तरह से मेरा ये अपना ओम अनुभव भी अरहम। है और लोगों के लिए भी मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। तो आपके लिए बहुत सारा धन्यवाद राजू सर के लिए कि आपने इतनी अच्छी यौगिक दिनचर्या बताई, जिसको फॉलो करके आदमी जिंदगी भर सुखी रह सकता है। क्योंकि हमने, किसने देखा कि देवलोक है या मोक्ष है, लेकिन अभी यहाँ पर अगर आप सुख है, आगे अभी आपको यहाँ पर अभी आनंद है, तो वही आपके लिए देवलोक है, वही आपके लिए मोक्ष है। मेरा इतना ही करना है। बहुत ओम बढ़िया, बहुत बढ़िया अनिल जी। जबा हजारिका, जबा जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। ओम प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। प्रणाम। राजू डोंगे सर ने जो बताया तन मन स्वस्थ रखने का बारे में, बहुत ही अच्छा लगा। जैसे कि सुबह कितने बजे उठना चाहिए, कैसे उठनी चाहिए और हम लोग कैसे सोना चाहिए, इनके बारे में जानकारी मिला। खाना कब खाना चाहिए, कितने खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, खाने के बारे में भी हम लोग जाना। और कूलर का पानी, जैसे सॉरी, फ्रिज का पानी नहीं पीना चाहिए। मेरे ख्याल से तो फ्रिज का कोई चीज भी खाना नहीं चाहिए। और हम लोग खाते हैं, इस कारण हम लोग बीमार पड़ते हैं। फ्रिज का सिर्फ पानी नहीं, खाना भी नहीं खाना चाहिए। और हम लोग सब्जी वगैरह वेस्ट हो जाता है, इसलिए हम लोग फ्रिज में रखते हैं। उपाय नहीं है, जो महंगा का जमाना है, लेकिन मेरे ख्याल से फ्रिज से निकाल के पूरा उबालना चाहिए, फिर खाना चाहिए। मेरे ख्याल से जो मैं करती हूँ वही मेरा अनुभव में बताई। और बहुत ही अच्छा लगा, बहुत जानकारी मिला, इसलिए सर जी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम। ओम अरहम। बोलिए अर्चना जी, बोलिए। नमस्कार। बहुत ही सुंदर क्लास हुआ और राजू दादा ने बहुत अच्छी जानकारी दी। कैसे उठना, खाना पीना सब बहुत ही अच्छा बताए। थैंक यू वेरी मच। ओम अरहम। ओम। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अशोक जी बहुत बहुत स्लोगन के साथ समापन कराइए। जय जिनेन्द्र। जय हिंद। जीना हो तो पूरा जीना, मरना हो तो पूरा मरना। बहुत बड़ा अभिशाप जगत में, आधा जीना आधा मरना। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ में सभी साधक साधिका एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज, फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज, फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज। चलो, गुड डे टू एवरीवन। थैंक